सिरोही जिले में अब सर्दी का सितम तेज होता नजर आ रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। माउंट आबू का रविवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी कम चला गया। न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में गिरावट के चलते दिन में भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। तापमान में गिरावट के बाद लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए। साथ ही अलसुबह लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लेते नजर आए। भरतपुर में शिशुपाल लवानिया की ओर से प्रभु श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में आचार्य अतुल कृष्ण महाराज ने बताया कि समाज में जो समस्याएं हैं वह शिक्षा अभाव की वजह से है। पहले हमारी शिक्षा धर्म से जोड़ने वाली, त्यागमय जीवन जीने वाली थी। इस दौरान उन्होंने भक्ति के नवरूप सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, प्रभु श्री राम के बचपन की बाल लीलाओं का वर्णन भी किया। भरतपुर में समृद्ध भारत अभियान की ओर से खंडेलवाल धर्मशाला में 2 दिवसीय पंचतत्व चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 253 रोगियों की जांच की गई और उनका उपचार किया गया। समापन समारोह में आचार्य ब्रजमणि ने ब्राह्मण के पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को मानव जीवन और स्वास्थ्य का आधार बताया। शिविर का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व से परिचित करना और गंभीर बीमारियों का समाधान प्रदान करना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में रोगियों की मांग के अनुसार और ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीमारियां आए नहीं, उसके लिए इस समय जो सिस्टम चल रहा है चिकित्सा का, वो कोई समाधान नहीं है। अगर वो समाधान होता तो ये भीड़ विकल्प नहीं ढूंढती। उसके लिए जो मूल सिद्धांत है कि अपना वेशभूषा और भेषज जब तक हम नहीं बदलेंगे, जैसे कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर पानी, तो ये जो बदल रही है और जो हमने एकीकरण पूरे देश के अंदर लागू किया है। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी अधिकारियों सहित अन्य विभागीय कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार कार्य करने की हिदायत दी। साथ ही लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई को लेकर भी चेताया। इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, नरेगा के अधिशासी अभियंता भगवान सिंह, पंचायत समिति सिरोही विकास अधिकारी मंछाराम और कई अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही जिले के रेवदर तहसील मुख्यालय स्थित राजकीय बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय में एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। घटनाक्रम की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे रेवदर थानाधिकारी सहदेव चौधरी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेवदर थानाधिकारी ने बताया कि मृतक के पास एक गुजराती भाषा में लिखी एक अस्पताल की पुरानी पर्ची मिली है। शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेड़ता के शहीद स्मारक के पास नवनिर्मित वीर तेजा द्वार का शिलान्यास हुआ। समारोह में भाजपा के नेता ज्योति मृदा सहित कई दलों के नेता उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने मेड़ता के चहुमुखी विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने नगरपालिका के कांग्रेसी बोर्ड को भरोसा दिलाया कि मेड़ता के पर्यटन और विकास के लिए राज्य सरकार के खजाने खुले हैं। आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेड़ता के विकास के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें। जो यंग एज में 29 इयर्स की एज के अंदर जिन्होंने गौओं को बचाने के लिए
और एक पवित्र जो वादा किया था, एक तो वादा कैसे निभाया जाता तेजा जी से देखो, लोगों की सेवा कैसे की जाती तेजा जी के आदर्श देखिएगा। तो तेजा जी महाराज को आज 1000 वर्ष से ज्यादा के बाद में भी उसी ढंग से, मेरी समझ में पहले तो एक कच्चा सा चबूतरे भी करते थे, आज कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा तेजा जी की मूर्ति नहीं लगाई जा रही हो, तेजा जी का मंदिर नहीं बनाया जाता। मेरे लिए भाई सबसे, जिसको कहते हैं ना, बाबा की कर्म भूमि रही भी है, तो मेरे लिए मेड़ता की एक विशेष स्थान है मेरे मन में। और आप सब यहाँ पर इस शुभ कार्यक्रम के लिए, आज जो शिलान्यास का कार्यक्रम था उसमें आप सब यहाँ पे पधारे, उसके लिए पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जो नगर पालिका मंडल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने एक नई मिसाल कायम कर रहे हो। मुझे और भी अच्छा ये लगा। चूरू में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई अभियान की शुरुआत की गई। वहीं अभियान का शुभारंभ चूरू विधायक हरलाल सहारण और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने किया। बता दें कि राजकीय डैडराज भरती अस्पताल में पल्स पोलियो बूथों पर ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाकर इस अभियान को शुरू किया गया। बूथों पर दवा पिलाने के बाद 2 दिन तक घर घर जाकर दवा पिलाई जा रही है। पल्स पोलियो टीकाकरण के खंड स्तर पर मॉनिटरिंग कर लाइन लिस्ट तैयार कर बच्चों को दवा पिलाई गई। जिले में 5 वर्ष तक के 3,26,242 बच्चों को जो है पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके लिए 92 कोल्ड चैन पॉइंट बनाए गए हैं। जिले में 12 मोबाइल दल और 8 ट्रांजिट टीमें बनाई गई हैं।